पंडित जयदेव एक बड़े अच्छे संत थे। एक राजा उन पर बहुत भक्ति रखते थे। उनका सब प्रबंध अपनी तरफ से ही किया करते थे। वे ब्राह्मण देवता त्यागी थे और गृहस्थ होते हुए भी मेरे को कुछ मिल जाए, कोई धन दे दे, ऐसा चाहते नहीं थे। उनकी पत्नी भी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि उनका विवाह भगवान ने करवाया था। वे विवाह करना नहीं चाहते थे। एक दिन की बात है, राजा ने उनको बहुत सा धन दिया, लाखों रुपयों के रत्न दिए। उनको लेकर वे वहाँ से रवाना हुए और घर की तरफ चले। रास्ते में जंगल था। डाकुओं को इस बात का पता लग गया। उन्होंने जंगल में जयदेव को घेर लिया और उनके पास जो धन था वह सब छीन लिया। डाकुओं के मन में आया कि यह राजा का गुरु है, कहीं जीता रह जाएगा तो हमारे को पकड़ा देगा। अतः उन्होंने जयदेव के दोनों हाथ काट लिए और उनको एक सूखे हुए कुएं में गिरा दिया। जयदेव कुएं के भीतर पड़े रहे। एक दो दिन में राजा जंगल में आया। उसके आदमियों ने पानी लेने के लिए कुएं में लोटा डाला तो वे कुएं में से बोले कि भाई ध्यान रखना, मेरे को लग न जाए, इसमें जल नहीं है, क्या करते हो? उन लोगों ने आवाज़ सुनी तो बोले कि यह आवाज़ तो पंडित जी की है। पंडित जी यहाँ कैसे आए? उन्होंने राजा को कहा कि महाराज, पंडित जी तो कुएं में से बोल रहे हैं। राजा वहाँ गए, रस्सा डालकर उनको कुएं में से निकाला तो देखा उनके दोनों हाथ कटे हुए हैं। उनसे पूछा गया कि यह कैसे हुआ? तो वे बोले कि भाई देखो, जैसे हमारा प्रारब्ध था वैसा हो गया। उनसे बहुत कहा गया कि बताओ तो सही कौन है, कैसा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया। यही कहा कि हमारे कर्मों का फल है। राजा उनको घर पर ले गए, उनकी मरहम पट्टी की, इलाज किया और खिलाने पिलाने आदि सब तरह से उनकी सेवा की। एक दिन जिन लोगों ने जयदेव के हाथ काटे थे, वे चारों डाकू साधु के वेश में कहीं जा रहे थे। उनको राजा ने भी देखा और जयदेव ने भी। जयदेव ने उनको पहचान लिया कि ये वही डाकू हैं। उन्होंने राजा से कहा कि देखो राजन, तुम धन लेने के लिए बहुत आग्रह किया करते हो। अगर धन देना है तो वे जो चारों जा रहे हैं वे मेरे मित्र हैं, उनको धन दे दो। मेरे को धन दो या मेरे मित्रों को दो, एक ही बात है। राजा को आश्चर्य हुआ कि पंडित जी ने कभी उम्र भर में किसी के प्रति आप दे दो ऐसा नहीं कहा, पर आज इन्होंने कह दिया है। राजा ने उन चारों को बुलवाया। वे आए और उन्होंने देखा कि हाथ कटे हुए पंडित जी वहाँ बैठे हैं। तो उनके प्राण सूखने लगे कि अब कोई आफत आएगी, अब ये हमें मरवा देंगे। राजा ने उनके साथ बड़े आदर का बर्ताव किया और उनको खजाने में ले गया। उनको सोना चांदी मोहरे आदि खूब दिए। लेने में तो उन्होंने खूब धन ले लिया, पर पास में बोझ ज्यादा हो गया। अब क्या करें, कैसे ले जाएं? तो राजा ने अपने आदमियों से कहा कि इनको पहुंचा दो। धन को सवारी में रखवाया और सिपाहियों के साथ में भेज दिया। वे जा रहे थे। रास्ते में उन सिपाहियों में जो बड़ा अफसर था, उसके मन में आया कि पंडित जी किसी को कभी देने के लिए कहते ही नहीं और आज देने के लिए कह दिया तो क्या बात है। उसने उनसे पूछा कि महाराज, आप बताओ कि आपने पंडित जी का क्या उपकार किया है, आपके साथ उनका क्या संबंध है? बहुत वर्षों से देख रहा हूँ पंडित जी किसी को ऐसा नहीं कहते कि तुम इसको दे दो, पर आपके लिए ऐसा कहा तो बात क्या है? वे चारों आपस में एक दूसरे को देखने लगे। फिर बोले कि एक दिन मौत के मुंह में जा रहे थे तो हमने इनको मौत से बचाया। इनके हाथ ही कटे, नहीं तो गला कट जाए। उस दिन का ये बदला चुका रहे हैं। उनकी इतनी बात पृथ्वी माता सह नहीं सकी। पृथ्वी फट गई और वे चारों पृथ्वी में समा गए। सिपाही लोगों को बड़ी मुश्किल हो गई कि अब धन कहाँ ले जाएं? वे तो पृथ्वी में समा गए। अब वे वहाँ से लौट पड़े और आकर सब बात बताई। उनकी बात सुनकर पंडित जी जोर जोर से रोने लगे। रोते रोते आंसू पोंछने लगे तो उनके हाथ
साबुत हो गए। उनके हाथ पहले जैसे हो गए। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ कि यह क्या तमाशा है, हाथ कैसे आ गए। राजा ने सोचा कि वे इनके कोई घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए उनके मरने से पंडित जी रोते हैं। उनसे पूछा कि महाराज बताओ तो सही बात क्या है। हमारे को तो आप उपदेश देते हैं कि शोक नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर मित्रों का नाश होने से आप क्यों रोते हैं, क्यों शोक करते हैं। तो वे बोले कि ये जो 4 आदमी थे, इन्होंने ही मेरे से धन छीन लिया और हाथ काट दिया। राजा ने बड़ा आश्चर्य किया और कहा कि महाराज, हाथ काटने वालों को आपने मित्र कैसे कहा। जयदेव बोले, देखो राजन, एक जबान से उपदेश देता है और एक क्रिया से उपदेश देता है। क्रिया से उपदेश देने वाला ऊंचा होता है। मैंने जिन हाथों से आपसे धन लिया, रत्न लिए, वे हाथ काट देने चाहिए। यह काम उन्होंने कर दिया और धन भी ले गए। अतः उन्होंने मेरा उपकार किया, मेरे पर कृपा की, जिससे मेरा पाप कट गया, इसलिए वे मेरे मित्र हुए। रोया मैं इस बात के लिए कि लोग मेरे को संत कहते हैं, अच्छा पुरुष कहते हैं, पंडित कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं। मेरे कारण से उन बेचारों के प्राण चले गए। अतः मैंने भगवान से रो रो करके प्रार्थना की, हे नाथ, मेरे को लोग अच्छा आदमी कहते हैं तो बड़ी गलती करते हैं। मेरे कारण से आज 4 आदमी मर गए तो मैं अच्छा कैसे हुआ। मैं बहुत बेकार हूँ। हे नाथ, मेरा कसूर माफ करो। अब मैं क्या करूँ, मेरे हाथ की बात कुछ रही नहीं, अतः प्रार्थना के सिवा और मैं क्या कर सकता हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला कि महाराज, आप अपने को अपराधी मानते हो कि 4 आदमी मेरे कारण मर गए, तो फिर आपके हाथ कैसे आ गए। वे बोले कि भगवान अपने जन को, अपराधों को, पापों को, अवगुणों को देखते ही नहीं, उन्होंने कृपा की तो हाथ आ गए। राजा ने कहा कि महाराज, उन्होंने आपको इतना दुख दिया तो आपने उनको धन क्यों दिलवाए। वे बोले कि देखो राजन, उनको धन का लोभ था और लोभ होने से वे और किसी के हाथ काटेंगे। अतः विचार किया कि आप धन देना ही चाहते हैं तो उनको इतना धन दे दे कि जिससे बेचारों को कभी किसी निर्दोष की हत्या न करनी पड़े। इसलिए मुझे दुख दे दिया, परंतु वे किसी निर्दोष को दुख न दें, इसलिए मैंने उनको भरपेट धन दिलवा दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। वे बोले कि महाराज, अगर पहले बताता तो आप उनको दंड देते। मैं उनको दंड नहीं दिलाना चाहता, मैं तो उनकी सहायता करना चाहता, क्योंकि उन्होंने मेरे पापों का नाश किया। मैंने तो अपने पापों का फल भोगा, इसलिए मेरे हाथ कट गए। नहीं तो भगवान के दरबार में भगवान के रहते हुए किसी को अनुचित दंड दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। यह तो उनका उपकार है, मेरे पापों का फल भुगता कर मेरे को शुद्ध कर दिया। इस कथा से यही सिद्ध होता है कि सुख या दुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा सुख दुख देता है, यह समझना बुद्धि है। दुख तो हमें प्रारब्ध से मिलता है, पर उसमें कोई व्यक्ति निमित्त बन जाए, उस पर दया आनी चाहिए कि बेचारा मुफ्त में ही पाप का भागी बन गया।